नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा यानी नीलम सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार। जब तक लोग जुड़ते हैं मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी अभी सबसे नई प्रकाशित पुस्तक जो है उसका शीर्षक है पैमाना ए ज़िंदगी, जो मैंने और रेनू ने साथ में प्रकाशित की है। उससे पहले मेरी इंग्लिश की एक पोइट्री बुक पब्लिश हुई थी, स्प्लिंटर्स ऑफ अ ब्रोकन मिरर। उससे पहले द रेड डायरी, रंग भरा तोहफा, लाइन्स ऑफ फेट। ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो लाइन्स ऑफ फेट मेरी पुस्तक लास्ट ईयर पोस्ट हुई थी वो अब भी 100 के अंदर बेस्ट सेलर लिस्ट में है अमेज़ॉन में। तो आपको हिंदी पसंद है तो मेरी हिंदी पुस्तकें लें, और अगर इंग्लिश पसंद है तो इंग्लिश पुस्तकें ज़रूर खरीदें। और हमारे साथ कुछ लोग जुड़ गए हैं। अंजलि जी गुड इवनिंग लिख रही हैं, और नितेश जी गुड इवनिंग लिख रहे हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो चूँकि अब काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं तो शुरू करते हैं सिलसिला कविताओं का, गज़ल का। कुछ कमेंट्स और ले लूँ। सलूजा जी नमस्कार लिख रहे हैं, ऐश हाय लिख रही है, हाय डियर। अंजलि जी वंडरफुल लिख रही हैं, जयेश जी हाय लिख रहे हैं, पंकज जी हाय लिख रहे हैं, गायत्री तालियां बजा रही हैं। तो शुरू करती हूँ एक 4 लाइनर के साथ। नादानिस्ता ही सही चढ़ रहा था इश्क का बुखार, बढ़ रहा था प्यार कुछ आहिस्ता आहिस्ता, सोचा तो घबरा ही गए हम भी ए दोस्त, कैसे सुनाते रवायतों की दुनिया को ये दास्तां। तो सबसे पहले जो है आज मैं पेश करना चाहूँगी आपके सामने एक गज़ल। कुछ 1-2 कमेंट्स ले लेती हूँ। शैलेंद्र जी गुड इवनिंग लिख रहे हैं, आशी मीरा जी गुड इवनिंग लिख रही हैं, पंकज जी और गायत्री नमस्ते लिख रही हैं, रुपेश जी रब्बानी जी हाय लिख रहे हैं, और भी कई लोग जुड़ गए हैं। तो सुनाती हूँ सबसे पहले आपको एक गज़ल जो मैंने लिखी थी काफ़ी वर्षों पहले, परंतु उसको थोड़ा सा सुर देने की कोशिश की है। ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ, तो आशा है आप इसको यही समझेंगे कि एक गज़ल को मैंने धुन देने की सिर्फ कोशिश की है। दिल में मोहब्बत, आँखों में नशा है, ए हमनवा सुन मुझे क्या हुआ है। दिल में मोहब्बत, आँखों में नशा है, ए हमनवा सुन मुझे क्या हुआ है। दिल में मोहब्बत, देखती हूँ तुम्हें पर बूझ नहीं पाती, जिगर में जफा है या फिर वफा है। दिल में मोहब्बत, आँखों में नशा है, ए हमनवा सुन मुझे क्या हुआ है। दिल में मोहब्बत, तुम सामने हो खड़े शिद्दत लबरेज है, खुशनुमा है ये शाम, खुशनुमा समा है। दिल में मोहब्बत, आँखों में नशा है, ए हमनवा सुन मुझे क्या हुआ है। दिल में मोहब्बत, ज़हन में ए हमदम हंसी के कशा है, साज छेड़े टहनियाँ मुस्कुराती फ़ज़ा है। दिल में मोहब्बत, आँखों में नशा है, ए हमनवा सुन
मुझे क्या हुआ है, दिल में मोहब्बत है, दिल मेरी दौलत, खाली खाली मकान है, मोहब्बत से बढ़कर कहाँ कोई खुदा है, दिल में मोहब्बत, आँखों में नशा है, ए हमनवा सुन मुझे क्या हुआ है, दिल में मोहब्बत। तो ये थी मेरी पहली गज़ल। अगर कुछ एडमिन्स यहाँ मौजूद हैं तो जो मैं कुछ अभद्र कमेंट्स देख रही हूँ उन्हें कृपया डिलीट कर दें और उन लोगों को पेज से बैन कर दें, ये आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो बढ़ते हैं आगे। एक 4 लाइनर सुनाना चाहूँगी। जिंदगी पल भर की, चुटकी बजते ही हो जाएगी ख़त्म, जिंदगी पल भर की, चुटकी बजते ही हो जाएगी ख़त्म, लिखो उसे प्रीत के अल्फाज से, गाओ उसे जैसे हो वो कोई नज़म। तो जो मेरी अगली कविता है उसका शीर्षक है मेरी नज़में। 1-2 कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ जो कि मीन्स एक कविता यानी एक लिटरेचर के पेज जो कि माँ सरस्वती का पेज है उसको शोभा देती हैं। रब्बानी जी सुपर लिख रहे हैं, रतन जी ताली बजा रहे हैं, शमशेर जी को पसंद आई, गायत्री अद्भुत लिख रही हैं, थैंक यू डियर। और जो है अपर्णा जी सुंदर गायन लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया। अपर्णा जी भी बहुत अच्छी पोएट हैं। विप्लव जी नमस्ते लिख रहे हैं और नदीम जी जुड़े हुए हैं, सुभाष जी जुड़े हुए हैं। तो बढ़ते हैं आगे। प्रमोद जी भी लिख रहे हैं उम्दा, प्रमोद जी भी बहुत दिनों से हमारे पेज से जुड़े रहते हैं। विजय जी सुपर लिख रहे हैं, रतन जी तालियां बजा रहे हैं। तो सुनाना चाहूँगी अपनी कविता मेरी नज़में। आज की जो कविताएं मैंने चुनी है बहुत छोटी छोटी कविताएं हैं, तो शुरुआत करती हूँ। दिल की कढ़ाई में जुस्तजू के तेल को गरम किया और कुछ अल्फाज डाल दिए तलने के लिए। दिल की कढ़ाई में जुस्तजू के तेल को गरम किया और कुछ अल्फाज डाल दिए तलने के लिए और उन्हें धीरे धीरे सिकने दिया। कुछ करारी सी नज़में कढ़ाई में पकने लगीं और परोस दिया है मैंने उन्हें। नज़मों को चाशनी में तो नहीं डुबोया है और वो जलेबी की तरह न गोल हैं और ना ही मीठी हैं। नज़मों को चाशनी में तो नहीं डुबोया है और वो जलेबी की तरह ना गोल है ना ही मीठी हैं। हाँ, ये कह सकती हूँ कि मेरी नज़में नमक की तरह प्रिय हैं। हाँ, ये कह सकती हूँ कि मेरी नज़में नमक की तरह प्रिय हैं। तो कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ। विजय जी हेलो लिख रहे हैं, ऋषि जी नमस्कार लिख रहे हैं, नीतू जी सुपर्ब लिख रही हैं और विनोद जी ज्वाइन किए हैं, राजू जी ज्वाइन किए हैं, विकास वर्मा जी को कविता पसंद आई, रतन जी तालियां बजा रहे हैं, शमशेर जी सुपर लिख रहे हैं, विजय वासवानी जी शानदार प्रस्तुति लिख रहे हैं और जगदीश जी हैं। अपर्णा जी लिख रही हैं वाह क्या बात, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। प्रमोद जी लिख रहे हैं कवियत्री की कल्पना मीठे से लबरेज, बहुत शुक्रिया। विजय जी लिख रहे हैं मोबाइल नंबर दिया जाए, यहाँ पे कोई जॉब एजेंसी नहीं है, सॉरी। रब्बानी जी ताली बजा रहे हैं, गायत्री जी वाह वाह लिख रही हैं, सोनू जी जुड़े हुए हैं और जो है साइका जी वेरी नाइस लिख रहे हैं, विकास वर्मा जी लिख रहे हैं बहुत अच्छी कविता है और अंजलि दी जो कि खूब अच्छी कवियत्री हैं लिख रही हैं बहुत बढ़िया, थैंक यू दी। तो पेश है एक 4 लाइनर। पिंजरे का पंछी खुली सांस को भी तरसता है, पिंजरे का पंछी खुली सांस को भी तरसता है,
एहसानमंद हो ए बंदे कि खुला बादल तुझ पर बरसता है। एहसानमंद हो ए बंदे कि खुला बादल तुझ पर बरसता है। दोस्तों, हम जिस तरह से एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं देते और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, तो एक ना एक दिन पतन हो जाएगा, है ना। तो क्यों ना हम उसका ख्याल करना शुरू कर दें। और इसी पर आधारित है मेरी अगली कविता, जिसका शीर्षक है उबलती हवाएं। और जो है मोनू जी जुड़ गए हैं, शान जी जुड़ गए हैं, संजय गुप्ता जी जुड़ गए हैं। तो पेश है मेरी कविता उबलती हवाएं। उबल रही थी हवाएं, उबल रही थी हवाएं, शायद बहुत नाराज थी किसी लम्हे से, या तोड़ दिया था कोई खिलौना वक्त ने, या फिर पहाड़ों से सर टकरा टकरा कर हार गई थी और उबल रही थी हवाएं। शायद बहुत नाराज थी किसी लम्हे से, या तोड़ दिया था कोई खिलौना वक्त ने, या फिर पहाड़ों से सर टकरा टकरा कर हार गई थी और उबल रही थी हवाएं। कौन जाने दर्द उनका खुद का था, या फिर धरती के अंदर से उठ रहे उफान का नतीजा थी। कौन जाने दर्द उनका खुद का था, या फिर धरती के अंदर से उठ रहे उफान का नतीजा थी। मानो चिढ़ गई हो धरती इंसान द्वारा उस पर मचाई गई त्राही से, और गुस्से में फेंक रही थी अपनी नाक से गर्म हवाएं। मानो चिढ़ गई हो धरती इंसान द्वारा उस पर मचाई गई त्राही से, और गुस्से में फेंक रही हूं अपनी नाक से गर्म हवाएं। उबल रही थी हवाएं। पहले हवाएं उभरेंगी, फिर भूकंप हिलाएंगे, फिर सुनामी डुबाएगा, फिर ज्वालामुखी सक्रिय होगा, और फिर भी इंसान न माना तो। पहले हवाएं उभरेंगी, फिर भूकंप हिलाएंगे, फिर सुनामी डुबाएगा, फिर ज्वालामुखी सक्रिय होगा, और फिर भी इंसान न माना तो पतन के सिवा कहाँ कोई रास्ता बचेगा। पतन के सिवा कहाँ कोई रास्ता बचेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी कविता उबलती हवाएं। और इस कविता के ज़रिए मैं आपसे एक ही दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि अपने आसपास की प्रकृति का, कुदरत का ध्यान रखें, और ज्वालामुखी फटने और सुनामी आने जैसी चीज़ें ना होने दें। बस यही आप सबसे रिक्वेस्ट है। गायत्री जी लिख रही हैं अद्भुत प्रस्तुतिकरण, शिवम जी वाह वाह लिख रहे हैं, प्रमोद जी लिख रहे हैं ये तो प्रकृति का तांडव है। जी हाँ, शायद कोरोना भी उसी का नतीजा है। बलविंदर जी हेलो लिख रहे हैं, आशीष जी जुड़े हुए हैं, और जो है निवेदिता यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, और वो लिख रही हैं कमेंट डिसेंट रखें प्लीज़। जी हाँ, इसका बहुत ध्यान रखें, नहीं तो यहाँ पे ये जो हमारे एडमिन्स हैं वो लोग आपको बैन कर देंगे पेज से। शायद अब तक कुछ लोग ऑलरेडी बैन हो चुके होंगे, और जो नहीं हुए हैं उनको हमारे एडमिन्स बैन कर देंगे। प्रमोद जी लिख रहे हैं पिंजरे का एहसास बड़ा पीड़ादायक। जी हाँ, अभी हम लोग पिछले 1 आध साल से पिंजरे में ही तो थे। राज जी तालियां बजा रहे हैं, अजय धनकर जी वेरी नाइस लिख रहे हैं, और अजय जी जय हो लिख रहे हैं। तो शान जी लिख रहे हैं गुड थॉट, अमित जी हेलो लिख रहे हैं, राम अवकार जी बाहवा लिख रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। एक 4 लाइनर फिर से पेश करना चाहूँगी जो कि आप लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं। मान सम्मान तो समय का हेर फेर है, कभी मिलता है कभी मिट जाता है। मान सम्मान तो समय का हेर फेर है, कभी मिलता है कभी मिट जाता है। अपने चरित्र को बनाने की कोशिश करो, यही आदमी का सही अक्स दिखाता है। अपने चरित्र को बनाने की कोशिश करो, यही आदमी का सही अक्स दिखाता है। तो पेश है मेरी अगली कविता
जिसका शीर्षक ही है अक्स। न जाने हम दिन भर में कितनी बार आईने में झांकते हैं कि कैसे लगते हैं हमारे लब, हमारी आंखें, हमारी सूरत, हमारे तर्ज। न जाने हम दिन भर में कितनी बार आईने में झांकते हैं कि कैसे लगते हैं हमारे लब, हमारी आंखें, हमारी सूरत, हमारी तर्ज। पर आईना बहुत झूठ बोलता है। आईना बहुत झूठ बोलता है। बरूनी तो दिखाता है, अंदरूनी छुपा जाता है। बरूनी तो दिखाता है, अंदरूनी छुपा जाता है। घर की दीवारें महंगे रंगीन रंग से